जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र जिसे आप राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। इस साल भी यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 द सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र जिसे आप राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यह क्या है, नागरिक शास्त्र आपका सब्जेक्ट है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में इन प्रश्नों से बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ यह पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 10 सालों से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर प्रश्न रहेगा और प्रश्नों के साथ उत्तर भी आपको बताया जाएगा, वो भी हर प्रश्न को समझा कर। देखिए मैं हर प्रश्न को समझा कर बताता हूँ, मेरा काम झूठ बोलने वाला नहीं होता है, क्योंकि झूठ बोलने से दिक्कत होता है। झूठ बोलना चाहिए लेकिन जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पर कहीं मजबूरी बन जाए कि हाँ झूठ बोलना ही है, नहीं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 गुणे 10 बराबर 10, ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक दहा में 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिविक्स में आपका 99 100 में 100 नंबर आए और आप सभी सब्जेक्टों मिलाकर 95% प्लस रिजल्ट आपका बने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट करके जाइए कि हमको सर समझ में आया और हमको क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। जितना मैं तैयारी करा दूँ, जितना मैं आपके क्वेश्चन आंसर को बता दूँ, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना कुछ याद करना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ छूट रहा है आपका, चाहे आपको कोई दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन आंसर में, चाहे अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी फर्स्ट सेकेंड और दीर्घ उत्तरी, बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी, तो आप जिस पे कमेंट करेंगे उस टॉपिक पर जितना क्वेश्चन चाहेंगे उतना क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न क्या पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य था। कह रहा है ऐसे कौन कौन से देश हैं जो मित्र राष्ट्रों के सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर। इसी तरह से 10 प्रश्न 10 नंबर पूछा। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है सोवियत संघ। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और ग्रेट ब्रिटेन है और सोवियत संघ है, यह तीनों क्या हैं, मित्र राष्ट्रों के सदस्य देश हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ऑप्शन नंबर ए 1914 से 1900, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आप 1914 से 1918, ऑप्शन नंबर बी 1914 से 1920, ऑप्शन नंबर सी 1939 से 1945, ऑप्शन नंबर डी 1939 से 1943। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह 1939 से लेकर 1945 तक चला था, लेकिन अगर यहीं पर प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो 1914 से 1918 तक क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। 1945 में ही एक युद्ध शुरू हुआ था जिसे क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है, जो 1991 में ख़त्म हो गया था शीत युद्ध, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर तीसरा है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र राष्ट्रों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, नहीं ये सही नहीं है, गलत है। तो और आगे है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, नहीं। और ऑप्शन नंबर देखिए सी क्या है, सी है ऑप्शन नंबर आपका कि शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की थी। जो शीत युद्ध क्या हथियारों की होड़ शुरू की थी, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी ये भी गलत है। तो जो शीत युद्ध है वह क्या किया था, हथियारों की होड़ शुरू की थी शीत युद्ध ने। तो प्रश्न क्या पूछा था, कौन सा कथन सही है, तो शीत युद्ध के बारे में यही कथन क्या है, सत्य है। स्टूडेंट देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरे का देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है, बी आपका बिल्कुल
राइट होगा, ये गलत होगा। आप खुद देखिए कैसे होगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। बी राइट होगा। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो शीत युद्ध हुआ था वह यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। महाशक्तियों के बीच, एक महाशक्ति था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी महाशक्ति थी यानी रूस, जिसे सोवियत संघ यूएसएसआर, और अमेरिका को यूएसए भी कहा जाता है। दोनों महाशक्तियाँ थी, दोनों के बीच एक विचारधारा की लड़ाई थी। मतलब वो उसको देखकर जलता था, वो उसको देखकर जलता था। वो सोचता था हम इसको मार देंगे, वो सोचता था हम इसको मार देंगे, लेकिन कोई हथियार की बात और ऐसी भी कोई हथियार की बात, कोई दंगा या झगड़ा मार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अंदर अंदर से वो उसको देखकर जलता था, उसको देखकर जलता था। इसीलिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो गया? यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। विचारधारा, एक तरह से विचारधारा थी, युद्ध जो बना था। तो जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, आप वीडियो को छोड़कर चले जाइए। नहीं, वीडियो को छोड़कर आपको नहीं जाना है, क्योंकि यह सभी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। एक आध क्वेश्चन देखिए सबसे होता है, ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिससे गलती ना हो। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है गलती हो गई तो वहीं पर छोड़ देना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, ज़रूरत वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की? जो रूस है वह कौन सा रॉकेट दिया था जो भारत का अंतरिक्ष जो उद्योग है उसका मदद किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाल्कन रॉकेट, ऑप्शन नंबर बी एंटारस रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी क्रायोजेनिक रॉकेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रायोजेनिक रॉकेट है यही रॉकेट दिया था रूस ने भारत को, जिससे क्या हुआ, भारत के अंतरिक्ष उद्योग की मदद हुआ था। प्रश्न नंबर 5वां है, यूरोपीय एटॉमी ऊर्जा समुदाय का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1949, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो जो आपका यूरोपीय एटॉमी ऊर्जा समुदाय का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1957 में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब है कि दो देश होंगे, इसकी बात किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब दो देशों की बात किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने किया था। यह कहा दो देश होगा, कौन सा? एक पाकिस्तान होगा और एक क्या होगा? हिंदुस्तान, यानी इंडिया और पाकिस्तान होगा। और फॉरवर्ड जो ब्लॉक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना देखिए 1939 में हुई थी, जिसको किसने किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह भी प्रश्न मैं आपको यहाँ से एक प्रश्न और करा दिया एक्स्ट्रा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? यानी जब भारत विभाजित नहीं होता तो उस समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 565, ऑप्शन नंबर बी 556, ऑप्शन नंबर सी 465, ऑप्शन नंबर डी 455। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अविभाजित भारत में जो रजवाड़ों की संख्या थी वो कितनी थी? 565 थी। प्रश्न नंबर 8वां आपका, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस गांधीवादी नेता की मृत्यु हो गई? कि आंध्र प्रदेश का गठन करने के लिए 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे थे गांधीवादी नेता, जिसकी मृत्यु हो गई, तो वह नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन नंबर सी अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, सॉरी इसके लिए, अगर गांव में डीजे बज रहा है, कोई बजा रहा है, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता है जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से क्या होती है, आपके पास दुख, समस्या, परेशानियां का भंडार आता है, मतलब बहुत सारे आता है कि उसमें आप भाग जाइए, लेकिन आपको भागना नहीं, आपको इस जीवन में लड़ना है, दौड़ना है। दौड़ नहीं सकते, चलना नहीं तो रेंग सकते हैं, लेकिन रेंगना है, लेकिन रुकना
नहीं है, क्योंकि रुकने का नाम ही होता है कि हार मान जाना। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो भारतीय विदेश नीति है उसके जो निर्माता माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कौन? बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 10 है, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशों को कब पेश किया? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो जो मंडल आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट को कब, अपनी सिफारिशों को कब पेश किया? 1980 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।